अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हम हम लोग अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एटमैस का सिलेबस शुरू करने लगे हैं, जिसमें मैं चैप्टर 1 से या टॉपिक 1 से स्टार्ट करूंगा। जैसे कि डिफरेंट स्कूल्स में डिफरेंट ऑर्डर से चैप्टर पढ़ाए जाते हैं, तो मैं एटमैस का सिलेबस कुछ इस तरह से डिज़ाइन कर रहा हूँ, जिसमें जो चैप्टर जिसके साथ मिक्स हो रहा है या जिसका कॉन्सेप्ट दूसरे चैप्टर के साथ यूज़ हो रहा है, तो हम उसको उसी के साथ लेके जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कुछ पेपर की जो फॉर्मेशन है वो डिस्कस करने लगा हूँ। जो लोग 2026 में अपीयर होंगे, जो लोग 2027 में अपीयर होंगे और जो लोग 2028 में अपीयर्स होंगे, उनके जो पेपर का फॉर्मेट है वो कुछ इस तरह से होगा। 2 पेपर्स हैं, पेपर 1 और पेपर 2। दोनों पेपर की टाइमिंग्स सेम है और दोनों पेपर्स के मार्क्स भी सेम हैं। दोनों में डिफरेंस सिर्फ ये है, पेपर 1 विदाउट कैलकुलेटर है और पेपर 2 जो है दैट इज़ विद कैलकुलेटर। सो दैट मीन कि यहाँ पर आपको जो कॉन्सेप्ट है वो मेमोराइज करना होगा। आपकी कैलकुलेशन, आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है, इट शुड बी वेरी एक्यूरेट, और वो ग्रेजुअली चीज़ें ठीक होंगी। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे वैसे वैसे आपकी कैलकुलेशन, आपका स्पीड और आपका जो पेपर का फ्लो है वो भी ठीक होता जाएगा। जैसे यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, पेपर 1 2 आवर्स और 80 मार्क्स का ये पेपर है। इसी तरह से पेपर 2 भी टाइमिंग्स हैं, पेपर 2 की भी 2 आवर्स और पेपर 2 जो है उसके भी मार्क्स 80 हैं। यूज़ ऑफ कैलकुलेटर नॉट अलाउड इन पेपर 1, ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है और इसमें अब आपको कुछ चीज़ें याद भी रखनी होंगी। बट इन पेपर 2 अ साइंटिफिक कैलकुलेटर इज़ रिक्वायर्ड, तो ये थोड़ा सा आपके साथ हेल्प हो जाएगा। अब ये कुछ मैंने नीचे चैप्टर्स नोट डाउन किए हैं जो अकॉर्डिंग टू द CI सिलेबस हैं, और ये सारे 14 चैप्टर हमने कवर करने हैं। कैलकुलस बेसिकली जो लास्ट चैप्टर है इसमें 2 और चैप्टर्स ऐड हो जाते हैं, और इक्वेशन, इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऑफ द सर्कल, दैट इज़ द न्यू चैप्टर जो ऐड हो रहा है, और कुछ चैप्टर्स यहाँ से रिमूव हो गए हैं, वो मैथ्स में डाल दिए गए हैं। तो साथ साथ हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5 से, साइमल्टेनियस इक्वेशंस। यूजली ये वाली बुक जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो, दैट इज़ अ 3rd एडिशन, और ये कोर्स बुक है। ये IGCSE और O लेवल में यही बुक यूजली मोस्टली स्कूल्स में यही बुक कराई जाती है। कुछ स्कूल्स में नहीं लोग कराते हैं, पुरानी बुक्स के साथ जाते हैं, लेकिन हम इस बुक को फॉलो करते हैं। बुक बेसिकली आपके जो क्वेश्चंस होते हैं उनको एक सम टाइम हम स्ट्रेट अवे पास पेपर के क्वेश्चन स्टार्ट नहीं कर सकते। आपको कोई भी टॉपिक स्टार्ट करना है, उसके जो फर्स्ट और सेकंड 2 लेसन्स होंगे वो बुक से होते हैं, और उसके बाद फिर हम पास पेपर पे या फिर हम क्लासिफाइड पे मूव करते हैं, ताकि हम अपना जो पेपर का फॉर्मेट है उसको भी फॉलो कर सकें। राइट, सो ये बुक बड़े आराम से मार्केट में मिल जाती है, और इस बुक से फिर हम स्टार्ट करेंगे। हमारा चैप्टर है साइमल्टेनियस इक्वेशंस, और साइमल्टेनियस इक्वेशंस मैं इसलिए भी स्टार्ट कर रहा हूँ बिकॉज जब आप ग्रेड 8 से सीनियर 1 मतलब O1 में आप आते हो, तो साइमल्टेनियस इक्वेशंस आप ऑलरेडी कर चुके होते हो। तो साइमल्टेनियस इक्वेशन से स्टार्ट कुछ इसलिए भी कि थोड़े से आप फेमिलियर हो, और आपके लिए एक न्यू बुक है, एक न्यू सब्जेक्ट है। तो आप जब कुछ ऐसे टॉपिक जो आप ऑलरेडी कर चुके हो, तो फिर आपको इस बुक के साथ काम करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। ओके, साइमल्टेनियस इक्वेशंस
In simultaneous equations, in the previous class, you have already learned about that we have two methods to solve the simultaneous equations. Number one, that is elimination method. Number two, that is substitution method. In the previous class you have already done these two method, और एक और मेथड भी यूज़ करते हो आप, दैट इज़ ग्राफिकल मेथड, लेकिन वो हम यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे. दैट इज़ ग्राफिकल मेथड. इन एडमैश हम सिर्फ और सिर्फ एक मेथड यूज़ करते हैं, दैट इज़ सब्स्टिट्यूशन मेथड. बिकॉज देखिए, in the previous class, when you have two linear equations, then you will use any method to solve. एलिमिनेशन भी हो सकता है, सब्स्टिट्यूशन भी हो सकता है, ग्राफिकल भी हो सकता है. अब क्वेश्चन अराइज होता है कि ये लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं. बेटा, लीनियर इक्वेशंस होती हैं जिसमें x और y का वेरिएबल x और y जो कोफिशिएंट है उसकी पावर 1 होती है. जैसे 2x प्लस 3y इक्वल टू 4, दैट इज लीनियर इक्वेशन. x minus y is equal to 4, that is another linear equation. When you solve these two linear equations simultaneously, you will get the answer. But ADMAS में हमारे पास थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज हो जाता है. फॉर्मेट कैसे चेंज होगा कि वन, आपके पास फर्स्ट इक्वेशन गिवन होगी, दैट इज लीनियर. आपके पास सेकंड इक्वेशन गिवन होगी, इट इज क्वाड्रेटिक. लीनियर इक्वेशन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ. क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी इक्वेशन होती है जिसमें आपके पास जो x की पावर है वो 2 होती है. जैसे सेकेंड ऑर्डर भी कह सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5. दिस इज ए काइंड ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ टू वेरिएबल समटाइम आ सकते हैं जिसको हम सेकेंड ऑर्डर पॉलिनोमियल भी कहते हैं. अब पॉलिनोमियल का भी एक चैप्टर हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन फ़िलहाल हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ऐसे यूज़ करते हैं लाइक जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 3xy इज इक्वल टू 5. दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज इसमें x की पावर 2 है और इसमें x और y टू वेरिएबल यूज हो रहे हैं, दोनों की पावर 1 है. तो इन दोनों की पावर को जब आप ऐड करते हो तो ये सेकेंड ऑर्डर पॉलिनोमियल बनता है, राइट. सो बेटे, from your chapter number 2, this is your chapter number 2, chapter number 5 actually. So हम यहाँ पर एक्सरसाइज करेंगे 2.1. कोई भी क्वेश्चन चूज किया जा सकता है. फॉर एग्जांपल हम यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 से y is equal to x plus x minus 6. This is your equation number 1. This is your equation number 1. And this equation is linear equation. And x square plus xy equal to 8. This is second equation और quadratic equation. तो आपके पास सिर्फ एक ही मेथड है जिसमें हम इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे. मीन कि आपको x और y के आंसर्स फाइंड करने हैं. नाउ यू हैव टू मेक x और y द सब्जेक्ट एंड देन सब्स्टिट्यूट x और y दैट यू हैव ऑलरेडी, जिसको आप सब्जेक्ट बना चुके हो, वो आप सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो. ऑलरेडी यहाँ पर y ऑलरेडी सब्जेक्ट बना हुआ है,
तो आप इस y की वैल्यूज़ को इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट कर दो। सो इट इज़ नाउ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, और y की जगह पे आप पुट करेंगे x माइनस 6 equal to 8. Now open the bracket, so we have x square plus x square minus 6x minus 8 equal to 0. Now we have 2x square minus 6x minus 8 equal to 0. Take out 2 common, so we have x square minus 3x minus 4 is equal to 0. Now divide 2 by the whole equation, so you have a quadratic equation x square minus 3x minus 4 equal to 0. Now you आपको सॉल्व करना होगा बाय द यूज़ ऑफ मिडिल टर्म ब्रेक बेटा। तो मिडिल टर्म में आपके फैक्टर्स बनेंगे व्हेन यू मल्टीप्लाई, यानी कि आपका जो प्रोडक्ट है वो -4 आना चाहिए। व्हेन यू ऐड द टू नंबर्स इट शुड बी -3। तो आपके फैक्टर्स बनने चाहिए और फैक्टर्स आएंगे 4 एंड 1, सो 4 एंड -1, सो एक्स स्क्वायर -4 एंड 1, सो एक्स स्क्वायर minus 4x plus x minus 4 equal to 0। जब आपके फैक्टर्स बन जाते हैं तो आपके सेंटर में जो वैल्यू आती है, आप इन वैल्यूज़ को जब सॉल्व करेंगे, ये जिसको मैंने स्क्वायर बना दिया है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर मैच होना चाहिए इस आंसर के साथ। -4x plus x equal to -3x, that means you have correct factors. Now आप ग्रुपिंग करेंगे। फर्स्ट टू इक्वेशन से आप फर्स्ट टू वैल्यू से x कॉमन ले लें तो इट x -4 प्लस 1 कॉमन लेंगे, so we have x minus 4 equal to 0. Now x minus 4 and x plus 1 equal to 0. So we have one answer, that is 4, and we have another answer that is equal to -1. Now you need to find the value for y. Now these two values of x substitute into any equation, तो आप इस इक्वेशन नंबर 1 में इसको सब्स्टिट्यूट कर दो। To get the value for y, when you substitute, so your equation is y is equal to x minus 6. So when x is equal to 4, so y equal to 4 minus 6 and y is equal to -2. And y equal to x minus 6 when x is equal to -1, so y equal to -1 -6, y is equal to -7. So your answers are when x4 y minus 2 and when x is equal to -1 y is equal to -7. So this is your final answer, right? So this is the way to find the answer. So beta, in this chapter आपके जो कॉन्सेप्ट्स रिपीट होंगे, नंबर 1 मिड टर्म ब्रेक, number 2 expand the bracket, number 3 minus 4
मिडिल टर्म ब्रेक हो गया, एक्सपेंड द ब्रैकेट हो गया, और एक्सपेंशन ऑफ a minus b square and a plus b square. So a minus b square is whole square is a square minus 2ab plus b square and a square plus 2ab plus b square. Right? So this is our first video about the simultaneous equations. Thank you. Allah Hafiz.